हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा टाइप इज इंटीजर डाटा टाइप। इन डाटा टाइप विच वन यूज्ड फॉर स्टोर द इंटीजर टाइप वैल्यू। जो वैल्यू डेसिमल में नहीं होती उसको हम इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। स्टोर द होल नंबर। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। ठीक है। हमने एज ली है 20। ठीक है। और मार्क्स 95। ठीक है। ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर टाइप की हैं। ठीक है। हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एज और मार्क्स। ठीक है। और दोनों वैल्यूज हमने इंटीजर टाइप की ली हैं। ठीक है। फिर हमने क्या किया है, प्रिंट किया है एज को। ठीक है। एज को प्रिंट किया है। देन उसके बाद हमने उसकी टाइप को प्रिंट किया है। ठीक है। अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, एज को। ठीक है। एज क्या है, 20। और उसकी डाटा टाइप क्या है, क्लास क्या है, इंटीजर इंट। हमने एक ही वेरिएबल को प्रिंट किया है। अगर हम मार्क्स को भी प्रिंट करते हैं, ठीक है, और उस तो अब क्या रिजल्ट आएगा, वो मार्क्स को भी प्रिंट कर देगा। ठीक है। और इसी तरह वो उसकी डाटा टाइप को भी प्रिंट कर देगा। ठीक है। अगर हमें मार्क्स की डाटा टाइप जाननी है तो अब हमें क्या लिखना होगा, टाइप्स ऑफ मार्क्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स की डाटा टाइप भी चेक कर लेंगे कि मार्क्स कौन सी डाटा टाइप का है। ठीक है। ठीक है। देखो, दोनों के आगे इंटीजर टाइप की। ठीक है। बिकॉज हमने दोनों क्या ली है, इंट टाइप की वैल्यू। ये कौन सी डाटा टाइप है, इंटीजर। नेक्स्ट हम करेंगे फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। ठीक है। जो फ्लोट टाइप वैल्यू रहती है उसमें कौन सी वैल्यूज रहेंगी, डेसिमल पॉइंट टाइप वैल्यू रहेगी। ठीक है। इसमें हम जो भी वेरिएबल लेंगे, हमने इसमें दो वेरिएबल लिए हैं, प्राइस और टेम्परेचर। ठीक है। तो इनमें हमने जो वैल्यू स्टोर की हैं वो कौन सी हैं, दोनों की दोनों डेसिमल डेसिमल टाइप वैल्यू है। ठीक है। प्राइस की 99.99 और टेम्परेचर हमने लिया है 36.5। ओके। अगर हम इस सेल को रन करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ठीक है, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू मिलेगी। ठीक है। जो हमने दी थी वेरिएबल में प्राइस, बिकॉज हमने क्या किया है, प्राइस को प्रिंट किया है। ठीक है। प्राइस को प्रिंट किया है तो हमने प्राइस की डाटा टाइप भी निकाल ली है। और यहाँ पे प्राइस की डाटा टाइप क्या आई है, फ्लोट। ठीक है। अगर इसी तरह हम टेम्परेचर को प्रिंट करते हैं, ठीक है, और उसको प्रिंट करते हैं तो हमें टेम्परेचर की वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। हम्म, और उसकी हम टाइप प्रिंट करेंगे। ठीक है। टेम्परेचर की टाइप प्रिंट करेंगे तो टेम्परेचर की टाइप भी वही आएगी जो प्राइस की टाइप है। ठीक है। टाइप ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। ठीक है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। ठीक है। देखो, दोनों की टाइप क्या आ गई, फ्लोट टाइप, बिकॉज हमने जो वैल्यूज ली हैं वेरिएबल को में जो स्टोर करी हैं वैल्यूज, वो हमारी कौन सी है, फ्लोट टाइप की, डेसिमल टाइप की। ठीक है। इसी तरह हमारे पास थर्ड डाटा टाइप है
कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो हम यूज करते हैं उसमें जो वैल्यू स्टोर करते हैं, वो जो स्टोर करते हैं नंबर्स, वो कौन से होते हैं? रियल एंड इमेजिनरी टाइप। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया है नम टाइप का और उसमें हमने वैल्यू स्टोर की है 4+5j। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास? 4+5j। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर है, हम किसी इंटीजर वैल्यू में स्ट्रिंग टाइप वैल्यू प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एज इट इज ही आएगी और हमने उसके बाद उसकी टाइप को प्रिंट किया है। ठीक है, तो उसकी टाइप भी हमें मिल गई है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो डाटा टाइप है वो है हमारी स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, जो स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप होती है उसको हम, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम या तो सिंगल कोट्स में लिखते हैं या फिर डबल कोट्स में देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने नेम लिया है, एक नेम जो लिया है वो हमने डबल कोट्स में लिया और जो सिटी ली है वो हमने सिंगल कोट्स में दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ अभी तक नेम को प्रिंट किया है, तो देखते हैं उसका क्या आउटपुट आती है। उसकी आउटपुट आई है एलियस। ठीक है, और उसकी डाटा टाइप को भी हमने प्रिंट किया है तो वो आई है स्ट्रिंग। अगर इसी तरह हम सिटी को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि उसकी क्या आउटपुट आती है, कि सेम आएगी सिंगल कोट्स में और डबल कोट्स में? ठीक है, आउटपुट सेम ही आएगी, बिकॉज हम जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज लेते हैं वो हम सिंगल कोट्स में भी ले सकते हैं और डबल कोट्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, और अब हमें ये उसकी टाइप भी प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग, और उसने दोनों को दोनों नाम प्रिंट कर दिया हमें। ठीक है, नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारे पास बुलियन टाइप। बुलियन जिसमें हम स्टोर करते हैं टू वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ठीक है, हमने वेरिएबल लिया है इज अंडरस्कोर स्टूडेंट इक्वल्स टू ट्रू और इज अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर इन फॉल्स। ठीक है, एक हमने वैल्यू ले लिया ट्रू और एक हमने ले ली है फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं उसका क्या आउटपुट आती है। इसकी आउटपुट आई है ट्रू और टाइप डाटा टाइप क्या आई है? बूल। बूलियन की शॉर्ट फॉर्म है बूल। ठीक है, अगर हम सेकंड वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है? इज अंडरस्कोर लॉग्ड अंडरस्कोर इन। ठीक है, और इसकी हम क्या करेंगे? डाटा टाइप को भी प्रिंट कर देंगे साथ में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की डाटा टाइप है। ठीक है, टाइप ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं तो इसकी आउटपुट, ओके, ठीक है, तो इसकी आउटपुट आ गई है बोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लिस्ट टाइप ऑफ डाटा टाइप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन एंड वेरी यूजफुल। ठीक है, जो लिस्ट टाइप की डाटा टाइप होती है उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसमें जो वैल्यूज हैं हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं और कुछ वैल्यू डिलीट भी कर सकते हैं, मीनिंग यू कैन चेंज देयर कंटेंट। ठीक है, हम उसकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है फ्रूट्स, हमने उसकी फ्रूट के आगे टाइप्स लिख दी हैं एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, और मेन चीज इसको हम किस में लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, हमने फ्रूट्स को प्रिंट किया। ठीक है, अगर हम इस चीज को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ इस चीज को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा, और उसकी टाइप क्या आ जाएगी, लिस्ट। ठीक है, अगर हमें इस लिस्ट में कुछ ऐड करना है, अगर हमें इस लिस्ट में कुछ ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट अपेंड। अपेंड मीन्स कि अगर कुछ हमें इस लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहले ऑरेंज वैल्यू नहीं थी फ्रूट्स में, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑरेंज वैल्यू को ऐड कर देंगे, फिर से फ्रूट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यू लिस्ट आई है उसमें क्या है, एप्पल, बनाना, मैंगो एंड ऑरेंज। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे करवाऊंगी। ठीक है, ये है लिस्ट डाटा टाइप। ठीक है, जो हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टप्पल। टप्पल डाटा टाइप जो होती है वो सेम लाइक की लिस्ट होती है। ठीक है, बट ये इम्यूटेबल होती है। मीन्स अगर हमने एक बार जो वैल्यूज दे दी हैं वेरिएबल में, जो वैल्यू स्टोर कर दी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मीन्स इट कांट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लेते। ठीक है, इसको हम राउंड ब्रैकेट्स में लेंगे। ठीक है, हमने कलर कलर नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें हमने वैल्यूज दे दी है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और उसको हमने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास लिस्ट क्या आ जाएगी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, क्लास के आगे टप्पल। बट अगर हम इसमें कुछ अपेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ अपेंड करने की कोशिश करते हैं, सेम लाइक, ठीक है, जैसे हमने लिस्ट में किया था, बट हम उसमें अपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें ब्लैक कलर ऐड कर दें, ठीक है, बट हम इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जो टप्पल होता है वो इम्यूटेबल होता है, हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो सी, हमारे पास वही सेम लिस्ट आ गई है, हम इसमें कुछ भी अपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ये देखिए। ठीक है, कलर अपेंड, टपल ऑब्जेक्ट नोड एट्रीब्यूट अपेंड। ठीक है, तो हम इसमें अपेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, सेट। जो सेट होता है उसमें हम स्टोर करते हैं यूनिक वैल्यूज, स्टोर यूनिक, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। अगर हमने उसमें सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू दी है तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। जैसे हमने नंबर टाइप का वेरिएबल लिया है, ठीक है, इसमें हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज की हैं, 1 2 3 2, अगेन हमने 2 लिया है, डुप्लीकेट वैल्यू लिया है, अगेन हमने 1 लिया है। ठीक है, और हमने नंबर को प्रिंट कर दिया है। अब देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आएगी। ठीक है, हमने क्या का बोला था कि इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें रिजल्ट में क्या आया है, 1 2 एंड 3, और इसकी डाटा टाइप भी हमने साथ में प्रिंट कर दिया है, तो उसकी डाटा टाइप क्या आ गया है, सेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा टाइप है वो है डिक्शनरी। ठीक है, डिक, इसमें हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। एक की हो गया और उसको हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, की हमारे पास क्या है, नेम, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, जॉन। ठीक है, बट उससे पहले हमने सबसे पहले क्या एक डिक्शनरी बनाई है जो की है स्टूडेंट नाम की। ठीक है, और हम उस डिक्शनरी को किस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ए, उसमें नेम क्या है हमारा की, और वैल्यू जून, वे की है हमारे पास एज, और वैल्यू क्या है 21, कोर्स क्या है हमारा की वैल्यू की, एंड पाइथन हमारी वैल्यू है। ठीक है, ये हमने एक तरह की डिक्शनरी बनाई है।
और अब हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या प्रिंट करें, एक तो हम डिक्शनरी प्रिंट करेंगे, सेकंड हमें अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करना है तो वो है हमारी नेम। ठीक है, अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू को की को प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वो हम करेंगे नेम को। ठीक है, और साथ में हम कर रहे हैं उसकी टाइप को प्रिंट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो सबसे पहले डिक्शनरी प्रिंट हुई है। डिक्शनरी में हमारे पास क्या है, नेम जॉन, एज 21, कोर्स पाइथन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज क्या, हमने स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट किया है, नेम को। ठीक है, तो हमारे पास नेम आ गया। अगर हमें स्पेसिफिकली एज को प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम उसको एज को प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना है, हम एज दे देंगे। ठीक है, तो वो एज को भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ओके, ठीक है, इस तरह वो एज को भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या है, एज भी आ गई है। ठीक है, आप इसी तरह कोर्स को भी प्रिंट कर सकते हो, अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो, अगर आपको पूरी की पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करना है तो आप पूरी की पूरी डिक्शनरी को भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डाटा टाइप है हमारे पास नन। नन टाइप रिप्रेजेंट द एब्सेंट ऑफ द वैल्यू। ठीक है, मीन्स कि अगर उसमें वैल्यूज एब्सेंट है। ठीक है, हमने रिजल्ट टाइप का वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दिया है, नन, और हमने उसको प्रिंट कर दिया है। अब देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आती है, नन, क्योंकि वो इसमें जो हमने वैल्यू दी है वो है नन। ठीक है, अब मैंने आपको सारी की सारी जो भी डाटा टाइप्स हैं पाइथन की, वो विद एग्जाम्पल आपको रन करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।